नमस्कार, मैं दाऊद, रिपब्लिक बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। समस्तीपुर लोजपा जिला कार्यालय में राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जयंती जिला लोजपा प्रधान महासचिव नीरज भारद्वाज की अध्यक्षता में मनाया गया। दिनकर जी के चित्र पर पुष्प माला अर्पित कर लोजपा जिला प्रधान महासचिव नीरज भारद्वाज ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय में निर्धन किसान परिवार में हुआ था। दिनकर जी बचपन से ही अंग्रेजी सरकार की नीतियों का खिलाफत करने लगे थे। राष्ट्रीयता की भावना उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। देश की आज़ादी के लिए युवाओं को वीर रस काव्य के माध्यम से आह्वान किए। रेणुका हुकार रसवंती जैसे रचनाओं से प्रभावित होकर बिहार ही नहीं देश में युवाओं में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ चरणबद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करने का प्रेरणा मिला। देश की आज़ादी के बाद राज्यसभा का सदस्य बने सरकार में रहते हुए भी सरकार के गलत नीतियों का विरोध राष्ट्रीय हित में किए। दिनकर जी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किए। इसकी मिसाल 70 के दशक में संपूर्ण क्रांति के दौर में मिलता है। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने हजारों लोगों के समक्ष दिनकर जी की पक्तिया सिंहासन खाली करो जनता आती है का उद्देश्य करके तत्कालीन सरकार के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद किए। दिनकर जयंती समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश लोजपा कार्य समिति सदस्य विनय चौधरी ने कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में दिनकर जी का योगदान बहुत ही बड़ा था। महात्मा गांधी जी इनके मुरीद थे। दिनकर जी उर्दू, संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी भाषा के भी जानकार थे। दिनकर जी को कई साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को भारत सरकार से भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध करता हूं। हम लोग के लिए यह सौभाग्य है कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का ससुराल समस्तीपुर जिला के टबका गांव में है। आज दिनकर जयंती के अवसर पर हम सब संकल्प ले कि उनके पद चिन्ह पर चलकर समाज एवं देश को मजबूत करें। समस्तीपुर से रिपब्लिक बिहार न्यूज के लिए शाकिब रहमान की रिपोर्ट। अनुसार ये बिल्कुल बजाय हैं कि हम बिहार के 142 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम आमंत्रण करते हैं अपने समस्तीपुर की धरती पर यहाँ 10 विधानसभा सीट पर कहीं से वो आवे लड़े। हम सब लोजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी यहाँ के जनता है, उनके साथ समस्तीपुर लोक जनशक्ति पार्टी धूमधाम से मना रही है और इनके जयंती के अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी ने 143 सीट से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया है, समस्तीपुर लोक जनशक्ति पार्टी काफी गर्मजोशी से उस बात को स्वागत करती है और आग्रह भी करती है कि मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करें। और समस्तीपुर के जनता की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी से मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की किसी भी सीट से आप चुनाव लड़ने का हम आमंत्रित करते हैं। आवें और अपार बहुमत के साथ आपको विधानसभा भेजने का काम करेगी और आप बिहार के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम करें और बिहार को सर्वोच्च फर्स्ट दर्जा दिलाने का, बिहारी फर्स्ट दर्जा दिलाने का आप अग्रसर रहें। यही लोक जनशक्ति पार्टी का यही है। और स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया के बेगूसराय जिला में एक निर्धन किसान परिवार में जन्म उनका हुआ। वह बचपन से ही उनकी स्वभाव जो थी वो अंग्रेजों के खिलाफ कार्य करने का काम किए। जब युवा अवस्था में हुए तो अपने काव्य के माध्यम से बिहार ही नहीं देश के युवाओं को आह्वान किया अंग्रेज को खिलाफ करने के लिए। रेणुका हुंकार रसवंती उनकी मुख्य
एक काव्य जो थे जिसके लेकर युवाओं में एक नई जोश हुआ और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उस समय जो लड़ाई हो रही थी उसमें और गति मिला। देश की आजादी के बाद जब वो राज्यसभा बने तो वो निर्भीक होकर अगर उस समय की सरकार कुछ गलत नीति थी उसको भी सदन में उठाने का काम किए। 1970 के दशक में जब जयप्रकाश नारायण दिल्ली के रामलीला मैदान में जनताओं को संबोधन कर रहे थे, उस समय जयप्रकाश जी जो दिनकर की जो रचना थी खाली करो सिंहासन जनता आ रही है, उनके शब्दों के हुंकार से उन्होंने जनताओं को आह्वान किया और 70 के दशक में जो निरंकुश सरकार थी उखाड़ फेंकने का काम किए। धन्यवाद। दिनकर जी